स्वागत है आप सभी का पीके स्टैटिस्टिक्स के यूट्यूब चैनल में। ठीक है ना। आज बात करते हैं CCRAS की तरफ से। CCRAS की तरफ से ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट आई है। CCRAS कहलाता है केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान व रिसर्च अनुसंधान संस्थान, जो कि आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य करता है। आयुर्वेद, होम्योपैथी इनके क्षेत्रों में काम करता है। ठीक है ना। CCRAS इसको केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान विकास और संगठन। ठीक है ना। अब बात करते हैं कंप्लीट एग्जामिनेशन पैटर्न, सारी डिटेल इसकी बात करेंगे। कौन सी वैकेंसी आई है इसके बारे में भी बात करेंगे। सांख्यिकी से रिलेटेड वैकेंसी है, ज़बरदस्त वैकेंसी है। थोड़ा ये आपका विंडो छोटा हो गया है, थोड़ा बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है ना, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है तो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक भरे जाएंगे। ठीक है ना। अभी 5 दिन शेष है, 5 दिन बाद फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है ना। फिर जो है तो इसका जो है तो एडिट होगा। फॉर्म को एडिट करने की जो डेट है वो 3 सितंबर से 5 सितंबर, यानी लगभग 1 मंथ फॉर्म भरे जाएंगे। ग्रुप ABC की पोस्ट आई है, डिफरेंट ग्रुप की पोस्ट आई है। फीस आप इस तरह से सबमिट कर सकते हैं। ठीक है ना। सारी डिटेल कंप्लीट प्रोसीजर बताएंगे। पोस्ट का नाम है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ग्रुप सी। पोस्ट कोड 15 में आपको मिल जाएगी। लेवल 6 की पोस्ट है। बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट रहने वाली है, जिसका पे स्केल 93,000 से 38,800 यानी लगभग 4200 बेड पे रहने वाला है। 4200 बेड पे की ज़बरदस्त जॉब है, ग्रुप सी की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है तो 2 पोस्टें हैं, जिसमें एक OBC के लिए, ठीक है ना, और एक अनरिजर्व के लिए रखी गई है। अनरिजर्व में कोई भी कैंडिडेट भर सकता है, चाहे वो SC का हो, ST का हो, हर कैटेगरी के उम्मीदवार भर सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं थोड़ा सा बहुत ही महत्वपूर्ण बात की, जो कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आता है। आपने किसी मास्टर डिग्री की हो स्टैटिस्टिक्स या कि फिर मैथमेटिक्स से। ठीक है। मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स एज ए मैथमेटिक्स, अगर आपने मैथमेटिक्स से की है तो स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा लिखा है, इसके अलावा आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा हैंडलिंग में। स्टैटिस्टिकल डेटा हैंडलिंग का आपको एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। ठीक है ना। ठीक है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पोस्ट कोड के बारे में। इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, आपका सब्जेक्ट क्या है, स्टैटिस्टिक्स के आपके क्वेश्चन आएंगे 65। ठीक है ना। इसके बाद रिसर्च मैथोलॉजी एंड एम्फेसिस ऑन द क्लिनिकल रिसर्च, स्टडी डिजाइन एंड बायोस्टैटिस्टिक्स, ये 3 टॉपिक हैं। रिसर्च मैथोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च और बायोस्टैटिस्टिक्स, यानी रिसर्च से रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं उनके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और आपकी रीजनिंग एबिलिटी और IT की एबिलिटी, यानी IT इंफॉर्मेशन टूल की एबिलिटी 15 मार्क्स की। टोटल तीनों को जोड़ेंगे 100 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होने वाला। ठीक है ना। 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन पैटर्न आपको बता दिया गया है कि आप मेन सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स के 65 क्वेश्चन आएंगे। फिर उसमें रिसर्च मैथोलॉजी और डिफरेंट टाइप की जो हैं उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। ये दूसरा नंबर जो है रिसर्च मैथोलॉजी, एम्फेसिस ऑफ क्लिनिकल रिसर्च, स्टडी डिजाइन और बायोस्टैटिस्टिक्स भी आएंगे। ठीक है ना। और फिर रीजनिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आएंगे। आपको 200 रुपये अनरिजर्व OBC के इसमें फॉर्म भरे हैं, ग्रुप सी का फॉर्म है तो 200 रुपये आपको फॉर्म फीस भरनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग फ़ीस 100 रुपये अलग से लगेगी, यानी टोटल आपको 300 रुपये फॉर्म फीस के रूप में देने होंगे। ठीक है ना। CCRAS आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं सिटी एस्टिमेशन लीग। तो सिटी इन शहरों में आपके हो सकता है शहर में मिल जाए। अहमदाबाद गुजरात में एक सेंटर है, बेंगलुरु कर्नाटक में है, भोपाल मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना। और राजस्थान में जयपुर है। एक और मध्य प्रदेश से सेंटर जबलपुर देखने को मिल रहा है। कोलकाता है, पश्चिम बंगाल में एक सेंटर, लखनऊ है उत्तर प्रदेश में सेंटर, पटना है बिहार में सेंटर, मतलब लगभग सूरत है गुजरात में सेंटर। बहुत सारे सेंटर हैं, आप देख सकते हैं। न्यू दिल्ली मेन सेंटर है ही, और बहुत सारे सेंटर हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। आपके स्टेट में आपको सेंटर मिल जाएगा। ठीक है ना। हर स्टेट में एक और दो। अब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। कैंडिडेट नाउ रजिस्टर द अप्लाइंग द विजिटिंग CCRAS की वेबसाइट में आप विजिट करिए, लॉगिन ID और साइन अप करिए। ठीक है ना। लॉगिन ID जनरेट करिए और पासवर्ड जनरेट करिए। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखने हैं। कैंडिडेट का फुल नेम मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए, फादर का नेम मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए, मदर का नेम भी। कैंडिडेट का जेंडर पता होना चाहिए कि वो मेल है कि फीमेल, डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए, उसका मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल ID होनी चाहिए, वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए। आप इनमें से चाहे वोटर ID ले लें, चाहे पासपोर्ट ले लें, पैन कार्ड ले लें और ड्राइविंग लाइसेंस ले लें। इसमें से आधार कार्ड भी आपका
चल जाएगा, ठीक है ना। आपको पासवर्ड कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर ईमेल जो है तो आपको वैलिडेट होगा ओटीपी से। ऐसे ही नहीं कि आप किसी का मोबाइल नंबर दे दें, अपना ही मोबाइल नंबर दीजिएगा, जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी से दीजिएगा, ठीक है ना। कैंडिडेट का जो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए, फादर नेम, मदर नेम, उसकी जेंडर और कैटेगरी 2 बार कंफर्म करनी है, ठीक है ना। एक बार लिखनी है, भरनी है, एक बार कंफर्म करनी है। मैं इसके रिगार्डिंग अलग से वीडियो बना दूंगा। अब सीसीआर के चेयरमैन साहब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, एओ हैं रिक्रूटमेंट सेल के, उन्होंने लिखा ऑनलाइन एप्लीकेशन वैलिडेशन रूल एंड डिजाइन आर बेस्ड ऑन द रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट 4/2025। ये रिक्रूटमेंट है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसका एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, सारी चीज़ें बता दी गई हैं। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप इसके कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो है तो और अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है यही, जो सेम चैनल यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, ये लिखा हुआ है पीके स्टैटिस्टिक्स। आप ज्वाइन करिए, आपके कमेंट सारी चीज़ें डाउट क्लियर करूँगा। पीडीएफ भी इसी टेलीग्राम चैनल में आपको मिलेगा, ठीक है ना। पीडीएफ और कोई डाउट हो आप बताइए, मैं आपकी सेवा में सदैव लगा रहता हूँ, ठीक है ना। और इसका जो है तो एग्जामिनेशन पैटर्न अभी आपको बता दिया गया है कि मेजर स्टैटिस्टिक्स के आपके 65 क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। जस्ट वेट 2 मिनट, कहाँ से आ रहे हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है ना। एग्जामिनेशन पैटर्न आपको बता दिया गया है, जस्ट वेट, ये देखिए 20 क्वेश्चन आएंगे रिसर्च मैथोलॉजी से और 15 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग से, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन आएंगे क्लिनिकल ट्रायल से, रिसर्च मैथोलॉजी से, एक और टॉपिक है कोई सर्वाइकल एनालिसिस से, और इसके अलावा 15 क्वेश्चन जो आएंगे वो रीजनिंग और आईटी से आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके जो हो जाएंगे, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। आपको स्टैटिस्टिक्स में अगर आप क्वालिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं शॉर्ट में, ब्रीफ में, ठीक है ना। आपको स्टैटिस्टिक्स में अगर आपने मास्टर किया है तो आप एलिजिबल है। अगर मैथमेटिक्स में आपने मास्टर किया है तो स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, किस लेवल में, डिग्री लेवल में, ठीक है ना, डिग्री लेवल में होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कोई डाउट हो इसके बाद भी इससे रिलेटेड फॉर्म कैसे भरना है, इसके अलावा एक और क्वेरी है जो कि बता दें, आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसका अदर एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, किसी भी कंपनी में हो या कि इनके भी CCRAS में जो वैकेंसी आई है उसमें एडहॉक में ही लोग रहते हैं, उनके लिए भी है वो। और आपने CCRAS या फिर किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट से स्टैटिस्टिकल डेटा हैंडलिंग, क्या है, डेटा हैंडलिंग का अनुभव होना चाहिए, ठीक है ना। फर्जी तरीके से आप डेटा हैंडलिंग का अनुभव मत बनवाना, लीगल अनुभव बताना, आपका जो अनुभव होगा वही काम करेगा, ठीक है ना। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप कहीं से भी एक्सपीरियंस बना ले तो वो मान्य होगा, ठीक है ना। लीगल एक्सपीरियंस रहना चाहिए, आपने वर्क किया होना चाहिए, वहाँ पे आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर इससे कोई रिलेटेड क्वेरी है तो आप इस चैनल को टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। कोई डाउट हो, क्लियर हो, आपको कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।